कहानी का नाम धनुर्धर का दूसरा तीर। नमस्कार साथियों, आज हम एक अत्यंत रोचक और गूढ़ चीनी पौराणिक कथा पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है धनुर्धर का दूसरा तीर। ये कहानी हमें शौर्य और संतुलन की महत्ता समझाती है। चलिए सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्रों और पृष्ठभूमि को समझते हैं। पृष्ठभूमि और पात्र परिचय। चीन की प्राचीन कथाओं में हो यी नामक एक महान धनुर्धर का उल्लेख मिलता है। हो यी एक वीर योद्धा थे जिनकी वीरता और धनुर्विद्या की चीन में बहुत प्रसिद्धि थी। वे न केवल आकाश के तीरंदाज थे बल्कि उनके पास असाधारण साहस और शक्ति भी थी। कथा के अनुसार एक बार आकाश में 9 सूरज एक साथ चमक रहे थे जिससे पृथ्वी जलती हुई नष्ट हो रही थी। पेड़ पौधे सूख रहे थे, नदियां बह नहीं पा रही थी और लोग अत्यंत कष्ट में थे। यही वो समय था जब हो यी ने अपनी महानता का परिचय दिया। कहानी का आरंभ। 9 सूरजों के गिरने के बाद क्या होगा? सोचिए, जब आकाश में 9 सूरज जल रहे हों तो धरती कैसी होगी? गर्मी इतनी तेज कि जीवन लगभग असंभव हो। इसी संकट से निपटने के लिए हो यी ने अपने धनुष को उठाया और 9 सूरजों में से 8 को निशाना बनाकर मार गिराया। ये एक अद्भुत पराक्रम था जिसने पृथ्वी को बचा लिया। यहां से कहानी की असली गहराई शुरू होती है। जब 9 में से 8 सूरज गिर चुके थे तो आखिरी सूरज बचा हुआ था। ये अंतिम सूरज भी अत्यंत शक्तिशाली था, पर उसकी उपस्थिति धरती के लिए आवश्यक भी थी। अब सवाल उठता है, आखिरकार 9 सूरजों के गिरने के बाद क्या होगा? क्या हो यी आखिरी सूरज को भी मार देगा? संघर्ष, शक्ति का स्वाद और अहंकार की परीक्षा। हो यी ने अपनी शक्ति का स्वाद चखा। उसने महसूस किया कि वह इतना शक्तिशाली है कि आकाश के भी कई सूरजों को अपने तीर से मार सकता है। परंतु इसी शक्ति ने उसके मन में गर्व और अहंकार भी भर दिया। कई बार इतिहास ने हमें यह सिखाया है कि जब किसी के पास बहुत अधिक शक्ति आती है तो वो अत्याचार की ओर बढ़ सकता है। जैसे राजा के हाथ में शक्ति होती है तो वह या तो न्याय करता है या अत्याचार करता है। यहां हो यी की परीक्षा थी। क्या वह अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखेगा या उसे अत्याचार के लिए इस्तेमाल करेगा? मोड़, अंतिम तीर का परित्याग। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब हो यी ने आखिरी तीर निकालने का फैसला किया, लेकिन फिर अचानक उसे रोक दिया। उसने उस अंतिम सूरज को मारने से मना कर दिया। उसने समझा कि यदि वो आखिरी सूर्य को भी मार देगा तो पूरी पृथ्वी अंधकार और ठंडक में डूब जाएगी। जीवन की निरंतरता के लिए सूर्य का होना आवश्यक था। यह निर्णय उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और संतुलन बनाए रखा। इस निर्णय ने दिखाया कि असली वीरता केवल शौर्य में नहीं बल्कि संयम और समझदारी में भी होती है। नैतिक शिक्षा। संयम से ही बचता है संसार। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संयम ही संसार की रक्षा करता है। जब हमारे पास शक्ति आती है तब हमें उसे समझदारी और संतुलन के साथ उपयोग करना चाहिए। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां अत्यधिक शक्ति और अहंकार ने नेताओं और योद्धाओं को विनाश की ओर ले जाया है। जैसे महान सम्राट चिंगिज खान ने अपनी शक्ति का उपयोग सीमित क्षेत्र तक किया, वहीं कई अन्य योद्धा अपनी सत्ता के लालच में गिर गए। इसलिए हो यी का निर्णय हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति का असली मूल्य उसे नियंत्रित करने में है, न कि उसे अंधाधुंध इस्तेमाल करने में। व्यावहारिक बातें और सारांश। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपनी शक्ति, संसाधनों या अधिकारों का उपयोग सोच समझ कर करना होता है। चाहे वो काम की जगह हो, परिवार हो या समाज, संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो अंततः हम और हमारे आसपास के लोग दोनों ही हानि उठाएंगे। इसलिए हो यी की कहानी हमें प्रेरित करती है कि शक्ति का स्वाद चखने के बाद भी हमें अहंकार से बचना चाहिए
और संयम के साथ निर्णय लेना चाहिए। केवल इसी तरह हम अपने जीवन और समाज में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। अंत में, तो दोस्तों, धनुर्धर का दूसरा तीर सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि आज के समय के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। 9 सूरजों के गिरने के बाद भी जब आखिरी सूरज बचा था, तब हौ यी ने संयम दिखाया और उसी संयम ने पूरी पृथ्वी को बचाया। याद रखें, शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची वीरता है। संयम और समझदारी के साथ ही हम अपने जीवन को और समाज को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए। धनुर्धर का दूसरा तीर, शौर्य और संतुलन की कहानी।